लेट्स माइक न्यूज एट 8। वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम के पास एक स्लीपर बस और ट्रक की जोरदार टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 31 यात्री घायल हुए हैं। मृतकों में एक 9 साल का बच्चा की है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बस राजस्थान के बांसवाड़ा से सूरत जा रही थी, तभी सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कई यात्री बस में फंस गए। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने राज्य भर में 8 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामलों में 35 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की और कुल 31 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्तियां जब्त की। बेंगलुरु शहर, बेंगलुरु रूरल, दावणगेरे, कलबुर्गी और चिक्कमंगलुरु जिलों में अधिकारियों के घरों, दफ्तरों और रिश्तेदारों की संपत्तियों पर की गई इन छापेमारी में 23.25 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां और 8.25 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल संपत्तियां मिली, जिनमें मकान, प्लॉट, कृषि भूमि, व्यावसायिक प्रॉपर्टी, नकदी, सोना चांदी के आभूषण, वाहन और बैंक जमाएं शामिल हैं। एक जगह पर 37 लाख रुपए नकद और 1.25 करोड़ रुपए के आभूषण भी जब्त किए गए। लोकायुक्त की टीम अब दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड्स की जांच कर रही है। त्रिपुरा पुलिस ने सीमा से सटे गांव में एक बड़े नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान में 210 किलो गांजा जब्त किया है। दक्षिण जिले के पीआर बाड़ी पुलिस स्टेशन क्षेत्र के वेस्ट पिपरिया खोला में विश्वसनीय सूचना पर छापेमारी की गई, जहां एक नए मकान के अंदर छिपाए गए प्लास्टिक ड्रम और बोरे मिले। कुल 210 किलो सूखे गांजे की बरामदगी के साथ एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। मकान में रहने वाले पुलिस देखते ही फरार हो गए। एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी है। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में बस और टिपर की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा घायल हो गए। चड़चन ताल्लुक के लोनी क्रॉस के पास हुई इस दुर्घटना में टिपर के टायर फटने के बाद चालक का वाहन नियंत्रण से बाहर हो गया, जिससे विपरीत दिशा से आ रही बस से जोरदार टक्कर हो गई। मृतकों में टिपर चालक, उसकी पत्नी और बस चालक शामिल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने 2 दिन में सख्त अभियान चलाकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया, हथियार और नशीले पदार्थ बरामद किए और 26 बंकरों को नष्ट कर दिया। अलग अलग जिलों में कार्रवाई के दौरान एक रिवॉल्वर, गोला बारूद और शराब समेत काफी सामग्री जब्त की गई, जबकि पहाड़ी इलाकों में बनाए गए 26 मजबूत बंकर ध्वस्त किए गए। साथ ही पुलिस ने एक बड़े एंटी नारकोटिक्स अभियान के तहत करीब 39.5 किलो नशीले पदार्थों को नष्ट किया, जिसमें 4.5 किलो हेरोइन, 5.25 किलो ब्राउन शुगर, 26.5 किलो गांजा और अन्य ड्रग्स शामिल हैं। इस बीच मणिपुर के इम्फाल में रिम्स अस्पताल के बाहर प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और 3 घायल मरीजों को आधी रात के बाद कड़ी सुरक्षा में अस्पताल से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया। रिम्स परिसर के आसपास 2 दिन से चले प्रदर्शनों में भारी भीड़ जमा हुई, जिसके बाद तनाव बढ़ने पर आंसू गैस छोड़ी गई। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में रेत कारोबार को लेकर हुए विवाद में भाजपा के पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष लल्ला सिंह की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने उनके घर के सामने खड़ी फॉर्च्यूनर कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसमें लल्ला सिंह मौजूद थे। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार उनके भाई समेत 3 लोग किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन आरोपियों ने उनसे भी मारपीट की, जिससे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में वीरेंद्र सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं अन्य घायलों का इलाज रायपुर में जारी है। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो